हाय एवरीवन। तो कैसे हो यार आप लोग। बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई होप मैं इसको अपलोड करूँगा। एंड रिकॉर्ड तो मैं वीडियोस कर रहा था, लेकिन लास्ट मंथ से मैं एक नई स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा था थोड़ा। तो स्ट्रेटजी तो लगभग सेम ही थी, लेकिन उसमें ये था कि जो एंट्री एंड एग्जिट्स हैं, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा थे। यानी कि जो नॉर्मल स्टॉप लॉस हम रखते हैं 60-70 पॉइंट्स, उसकी जगह मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहा था और उसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रेड्स भी इंक्रीज हुए थे। तो उसको बैक टेस्ट किया, कुछ खास रिजल्ट बल्कि उसमें आया नहीं। एंड तो ज़्यादा ट्रेड्स हो जाते तो बार बार रिकॉर्डिंग ऑन करो, बार बार ऑफ करो, ट्रेड पे भी फोकस करो। छोटा एसएल होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि सब कुछ करना एकदम से ठीक नहीं है। और दूसरा, उस चीज़ में रिजल्ट भी नहीं आया, राइट। तो उस चीज़ में रिजल्ट भी नहीं आया। फिलहाल आई एम बैक ऑन द ट्रैक, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही ट्रेड लेंगे दिन का, एक तरफ की डायरेक्शनल बाइस का। एक बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे 60-70-50 पॉइंट्स, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड इनवैलिड होगा तो उसके बाद उससे तो पहले ही मैं निकल जाऊंगा। तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। एंड लॉजिक मैं अब आपको बताऊंगा। वैसे मार्केट गिरा है तो लॉजिक बताते हैं आपको कि क्या। ओके, तो करंट टाइम इज़ 8:13 PM, रात के 8:13 हो रहे हैं। एंड मैं थोड़ा बिज़ी था, लेकिन जैसा कि आज मैंने सोचा कि वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा अब, तो रात हो चुकी है पर मैं अपलोड ज़रूर करूँगा। तो बात कर लेते ट्रेड की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अराउंड 1135 रुपीज़ हमने लॉस जो है वो बुक किया है। तो जो अपना स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट्स का, एंड 50 पॉइंट से पहले ही मैं निकल गया क्योंकि जो अपना ट्रेड है वो इनवैलिड हो चुका था। तो जब इनवैलिड ट्रेड हो गया तो देखिए, ये भी हो सकता है कई बार, देखो स्टॉप लॉस पे तो हम निकलेंगे ही, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि सिर्फ 10-20 पॉइंट्स मार्केट चल रही थी एंड आपका ट्रेड इनवैलिड हो चुका है, तो फिर उसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। उसके बाद जब वो ट्रेड इनवैलिड ही हो चुका है, जो रीज़न था आपका ट्रेड लेने का वो कंप्लीट हो चुका है, इनकम्प्लीट हो चुका है, हट चुका है, तो वो ट्रेड इनवैलिड है, राइट। तो वो ट्रेड इनवैलिड हो चुका है, तो अराउंड 37 पॉइंट्स ही हमने वहाँ पे दिए। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लॉजिक जो मेन चीज़ है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, राइट। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेता हूँ मैं। तो देखो यार, रीज़न जो है बहुत सिंपल है। मार्केट देखिए कैसे वर्क करता है। मार्केट में ऑर्डर्स फिल होते हैं, ऑर्डर फ्लो या फिर हीट मैप्स जिसे आप बोल सकते हो, कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ पंच हो रहे हैं, किस डायरेक्शन के लिए। मार्केट वहाँ से मूव करता है। वहाँ से मूव करने के बाद मार्केट कुछ दूसरी डायरेक्शन या कंसोलिडेशन प्ले करता है, और वापस मार्केट उन्हीं हीट मैप्स या ऑर्डर फ्लो या जो वो एरिया है जिसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स एसएमसी कंसेप्ट्स में, और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लिक्विडिटी यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाता है, उसके बाद अगेन मार्केट जो है प्ले करता है अपने डायरेक्शन की तरफ ऑर्डर फिल्स करने के बाद। तो इस तरीके से मार्केट कुछ मूव करता है। तो मेरा प्लान ये था आज के लिए कि यहाँ कहीं अगर फ्लैट खुलेगी तो अच्छी सेलिंग आज मार्केट के अंदर दिखेगी, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर था। लेकिन जैसे ही 9-10 हुए, सुबह के 9:10 हुए और हमने देखा चार्ट पे कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान मेरा चेंज हो चुका था। फिर भी हम सेलिंग करते, इतने बड़े गैप डाउन के बाद अच्छा खासा ये गैप डाउन था, और निफ्टी भी अच्छा खासा गैप डाउन खुला था। तो प्लान था कि ठीक है सेलिंग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मार्केट जो है, आप ये देखिए, मैं चाहता था कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर वर्क करे, ताकि मैं एक अच्छी प्लेस पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकूं, राइट। देखिए हमें पता है कि हमें सेलिंग करना है, गैप डाउन हुआ, हमें पता है हमें सेलिंग करना है, लेकिन हमें घुसना कहाँ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे हमें घुसना है, राइट। तो पहली चीज़ ये हो गई कि मार्केट खुलते ही गिर गया, खुलते ही मार्केट गिरने लगा, फिर होल्ड किया, फिर गिरने लगा, वो गिरता गया। एंड मेरा प्लान था कि मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए, तो यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप यहाँ पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे सपोर्ट्स मिलेंगे, ये वाले। तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ, यही मेरा प्लान है कि ये जो सपोर्ट है वो सस्टेन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इस कंसोलिडेशन के बाद ही मार्केट ने इतना बड़ा प्ले किया था। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हुए होंगे वो बहुत हाई होंगे। तो जब मार्केट इन ऑर्डर्स पे आ गया तो
यहाँ कहीं पे अगर मैं ट्रेड लेता तो वैलिड नहीं था कि मैं स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाऊं, राइट। अगर मैं यहाँ पे पुट ले रहा हूँ, मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्या? इसलिए यहाँ पे मैंने जो ट्रेड है वो पंच नहीं कर पाया मैं, राइट। उसके बाद मेरा यही था कि कॉल की तरफ का पोजीशन मैं क्रिएट करूँगा, मार्केट को नीचे आने दो। तो यहाँ कहीं पे मैंने कॉल का पोजीशन क्रिएट किया, अराउंड यहाँ कहीं पे मैंने कॉल का पोजीशन क्रिएट किया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी इन द मार्केट, जो कि आई भी, लेकिन यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, राइट। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका था यहाँ पे। तो आपको मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया कि मैंने क्यों लिया कॉल्स को, क्योंकि पुट की तरफ देखिए जो मूव है वो निकल चुका था। यहाँ कहीं मॉर्निंग में वेट कर रहा था कि पुट चलो ले लेंगे, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो बहुत हाई बैठ रहा था, तो वो फिर ट्रेड मिस हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत हाई था। बेस्ट ये रहता कि अगर ये ऊपर चले आता तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता, तो वहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती थी कॉन्फिडेंटली एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता था अच्छा खासा टारगेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट्स थे, यहाँ पे भी सपोर्ट्स थे। अब यहाँ पे अगर हम पुट लेते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस सपोर्ट से मार्केट रिकवर कर दे या इस सपोर्ट से मार्केट रिकवर कर दे। वो तो मार्केट, जब मार्केट में मूव आ जाता है, मूव आने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता, गैप डाउन था, सेलिंग प्रेशर था, या मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले लेता, इस कैंडल पे ट्रेड ले लेता, तब भी मेरा प्रॉफिट हो जाता। ये होने के बाद सबको लगेगा, देखिए होने के बाद सबको लगेगा। लेकिन सोचिए, अगर इतना आप हटा दो, पूरा पार्ट इतना आप हटा दो, और यहाँ पे मार्केट है और इसके नीचे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, डिमांड अवेलेबल है, क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप पुट साइड का ट्रेड ले लो, राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बैठ रहा होगा तो आप ले लोगे, आपका स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा हो तो क्या आप ले लोगे? क्योंकि कभी भी मार्केट रिकवर कर सकता है। तो मार्केट ने देखिए एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है, ये अपनी कुछ एनालिसिस थी और उन्होंने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन जो अपनी एनालिसिस थी वो कहीं ना कहीं राइट बैठी है कि मार्केट ने और गिरा नहीं है। अब कल के लिए देखिए क्या हो सकता है, कल के लिए डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ खुलती है। ये जो एरिया है, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल जो है 10:30 की कैंडल, ये अकेली कैंडल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इस कैंडल के लिए वॉच आउट, राइट। इस कैंडल पे देखना है हमें कि मार्केट यहाँ आता है और क्या कंसोलिडेट करता है इस एरिया पे आके और वापस से ब्रेकडाउन देता है, क्या कंटिन्यूशन करता है क्या सेलिंग में, ये अब देखना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल है, तो देखते हैं मार्केट कहाँ पे खुलता है। बाकी ये कुछ अपना टेलीग्राम है, तो मैंने देखिए टेलीग्राम पे ही बोला था वी कैन सी सेलिंग प्रेशर टुडे। फिर 9:10 पे हमने देखा कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है, तो मेरा थोड़ा वहाँ पे प्लान चेंज हुआ कि यार ये गैप डाउन तो सीधे डिमांड्स पे आ चुका है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना पुट साइड में थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। और मैंने बताया भी कि जो पहला जो स्विंग है वो अगर सेलिंग आ रहा है, वो भी तब जब हमें सेलिंग ट्रेड ढूंढना है, तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बाइंग स्विंग क्रिएट करता है और हम अगर सेलिंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को। वहाँ पे आपका देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस बस इतना ही रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। इतना छोटा स्टॉप लॉस वहाँ पे रहता है, मतलब ठीक ठाक स्टॉप लॉस रहता है 50-60 पॉइंट्स का, और वो ट्रेड वैलिड होता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस होगा तो विप्शो में नहीं होगा, हमारा अगर स्टॉप लॉस होगा तो इसलिए होगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। तो इस हिसाब से ट्रेड को बनाया जाता है। बाकी सब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आई एम होल्डिंग कॉल्स एंड आई हैव एग्जिटेड। तो ये कुछ था। अगर आपको ऐसी एनालिसिस चाहिए मार्केट ओपनिंग से पहले, अब मैं लगातार एनालिसिस दे रहा हूँ मार्केट ओपनिंग से पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं अगस्त 2 को भी मैंने एनालिसिस दी थी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था 9:55 का। मैंने कहा था कि लुक टू बाय कॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ एट डे लोज, एसएल विल बी स्मॉल देयर। और मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच भी किया था, लेकिन इस ट्रेड को मैंने यार पता नहीं क्यों एग्जिट कर दिया, मुझे खुद समझ नहीं आया, बस स्वाइप कर दिया इंस्टिंक्ट्स ने मेरे, जो कि एक गलत डिसीजन था। बाकी इस ट्रेड में वरना बहुत अच्छा टारगेट हिट होता। तो एनालिसिस जो अपनी अभी तक सब राइट बैठ रही है, तो पहले मैं एनालिसिस शेयर नहीं करता था इतनी, लेकिन अब मैं एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रेदर देन दूसरी चीज़ें, राइट। तो आप भी अगर एनालिसिस देखना चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो ये कुछ अपना आज का ट्रेड था, राइट। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे खुलती है, एंड लेट्स सी कि कल क्या करते हैं हम।